इमराना जी, आपकी जो साथी वेलफेयर सोसाइटी है, इसके तहत आप लगातार कार्यक्रम करती रहती हैं। आज ऐसा क्या विशेष कार्यक्रम था जिसके लिए आपने रोटरी क्लब में एक कार्यक्रम किया और कई बड़ी हस्तियों को बुलाया? देखिए, आज 27 अगस्त है। 27 अगस्त बरेली के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि 1998 में स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अब्दुल रऊफ खान साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनकी पुण्यतिथि पे हम सब लोगों ने कार्यक्रम रखा था। क्योंकि मौलाना साहब से मेरा रिश्ता है, वो मेरे नाना हैं, मैं उनकी नवासी हूँ। बचपन से मैंने उनको सुना है, समझा है और उनसे कई बातें मैंने सीखी हैं। जब वो हयात थे तो कुछ पत्रकारों से वो बात करते थे अक्सर, तो हम लोग के कान में भी पड़ती थी और उन बातों में अक्सर संविधान का जिक्र होता था। मौलाना साहब की जो सोच थी संविधान को लेके, नारी शक्ति को लेके और देश को लेके, हमने उसी सबको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इसके अलावा सारथी वेलफेयर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी क्या ये मानना है और ये सोचना है कि हम लोग बरेली शहर के वो सभी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने जीवन में देश के लिए बहुत योगदान किया है, परंतु साल दर साल आने वाली पीढ़ियां उन्हें भूलती जा रही हैं। हमने ये अलग जगा दी है और हम लगातार प्रयास करेंगे कि उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाए जो मौलाना अब्दुल रऊफ खान साहब जैसे अन्य रहे हैं। गांधी प्रतिमा के पीछे 2 शिलाओं पे उनके नाम लिखे हैं। सिर्फ नाम मात्र लिख देने से ही मुझे लगता है कि उनको श्रद्धांजलि या उनके लिए सम्मान काफ़ी नहीं है। हमें उन्हें याद करते रहना चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम उन्हें याद करते रहें। अच्छा, आपका एक कार्यक्रम चल रहा है दीदी की पाठशाला, जिसमें कि बच्चों के लिए बड़ा आसान शब्दों में संविधान की रूपरेखा लिखी गई है। जी, आखिर क्या वजह रही कि आपको बच्चों को संविधान सिखाने की ज़रूरत आन पड़ी? मैं जिस तरीके से देख रही हूँ कि आए दिन 2 साल की लड़की से लेके 70 साल की बूढ़ी महिला तक का रेप किया जा रहा है और उनके हाड़ माड़ के शरीर इस तरीके से मिल रहे हैं कि कोई अपने खिलौने भी ऐसे बर्बाद नहीं करता होगा जैसे इंसानी जिस्मों को बर्बाद किया जाता है। अभी कलकत्ता में, इससे पहले हाथरस में, उससे पहले उन्नाव में, आपके हरिद्वार में, शहर का, देश का या स्टेट का शायद ही कोई ऐसा कस्बा, कोई ऐसा ज़िला होगा जहाँ कोई लड़की इस दानव की भेंट ना चढ़ी हो, जिसे हम कहेंगे पौरुष। मैं ये चाहूँगी कि इस पत्रिका के माध्यम से मैं बड़े होते बच्चों को ये समझा सकूं कि तुम्हारे कर्तव्य क्या है। संविधान ने इस देश के प्रति आपके अधिकार आपको मिल रहे हैं, परंतु आप पे कुछ कर्तव्य भी है और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की गई है ताकि बच्चे बचपन से ही ये समझ के चलें कि देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे से या किसी धार्मिक एजेंडे से नहीं चलेगा। जिस तरह से आप मुखर होकर अपनी बात रखती रही हैं, लगातार देखने को मिलता है कि बरेली में बहुत कम लोग इतने मुखर होकर बात रखते हैं। अभी हाल ही में आपने फेसबुक पे एक पोस्ट की थी, जी, जिसको लेकर लगातार कमेंट हुए थे। एक रिक्शा चालक जो गिर गया था, उसे देखकर लोग निकल रहे हैं, जी। तो उसके बारे में क्या कहेंगी? मैं कहूँगी कि मैंने मेयर साहब की उसी दिन पोस्ट देखी थी कि उन्हें मेयर काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है दोबारा। शर्म की बात है मेयर साहब के लिए, बहुत बड़ी शर्म की बात है कि एक तरफ उन्हें प्रदेश में मेयर काउंसिल का अध्यक्ष बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ उन्हीं के शहर में नॉर्थ कॉरिडोर से महज आधा किलोमीटर अंदर एक ऐसा रास्ता जो हमारे देश की सीमा पे सुरक्षा बलों को जो मजबूती देते हैं, वो सैनिक महज 1 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं।
उस सड़क का हाल इतना बेहाल है कि एक बंधुआ मजदूर जो मात्र 200-250 रुपया रोज कमा पाता होगा, और वो भी बेहाल है, परेशान है, उस मजदूर के आंसू मुझसे देखे नहीं गए। मैं एक महिला हूँ, ऑपरेशन का पेट है, मैं चाह कर भी उसके ठेले पे हाथ लगा के उसको आगे नहीं बढ़ा पाई। मुझे गुस्से से बहुत तकलीफ अंदर से आई। मुझे लगा कि मैं मर्दाना वजाहत मेरी नहीं है, मैं जिस्मानी ताकत से इसकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं आवाज़ तो उठा सकती हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि उमेश गौतम जी के साथ शर्म की बात है, उनके लिए सम्मान की नहीं, शर्म की बात है कि आपके शहर में आप दोबारा चुने गए और ठीक 6 महीने पहले जिस जगह आपने पत्थर लगाया था नाली के लिए, उस पत्थर से 2 कदम आगे। मैं इस रोड के लिए पिछले कई सालों से कह रही हूँ, जो आपके गौतम जी का कार्यकाल है, कि इसके बारे में ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, और कभी कुछ नहीं हो रहा है। उसका नतीजा आज इस गरीब रिक्शे वाले का सामान गिरा, उसका रिक्शा टूटा, वो सर पकड़ के रोने लगा था कि जितना मैंने कमाया नहीं उससे ज़्यादा का तो नुकसान हो गया। अब ये बताइए कि एक रिक्शे वाले के घर में 2 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, वो खुद है, 6 लोगों का पेट पाल रहा है वो, और आप कह रहे हैं कि आपको सम्मान मिल रहा है। कैसा सम्मान? अच्छा, इस ओर आपने लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया, लगातार आप फेसबुक पर लाइव भी रहती हैं, समाज के लिए बहुत कुछ करने की चाह रखती हैं, ये इंस्पिरेशन आप बताती हैं। मौलाना अब्दुल रऊफ खान साहब से मिला आपको, लेकिन साथ ही साथ आप एक पार्टी की सदस्य भी हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगी? देखिए, हर व्यक्ति की एक विचारधारा होती है, हर व्यक्ति किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा है, और सभी की विचारधाराएं अच्छी हैं। अब जैसे कि आप जमीयत उलमाए हिंद का अपनी एक सोच है और उनका एक इतिहास है। 1857 रेशमी रुमाल, वो रेशमी रुमाल कैसे अंग्रेज़ों का कफन बना, ये अपने आप में एक नज़ीर है। आपका और कई सारे संगठन हैं, ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। तो जी हाँ, मैं कांग्रेस की विचारधारा से बहुत मुतासिर हूँ, और मैं राहुल गांधी जी का बहुत सम्मान करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर दिल में कोई समाये है तो वो राहुल गांधी जी है। तो मैं कांग्रेस की विचारधारा से बहुत मुतासिर हूँ, और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य भी कर रही हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि देखो, गीता और कुरान से हमारे घर चलेंगे, पर हिंदुस्तान इस किताब से चलेगा। ये किताब आपको इस देश में सर उठा के और हक से जीने का हक दिलाती है। ये किताब आपको बताती है कि आपके अधिकार क्या हैं। ये किताब हर ऊंच नीच से ऊपर उठ के है। ये किताब आपको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दिलाती है, चाहे आप किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से हों। इस किताब को अपने दिल में समाइए, इस किताब के एक एक अल्फाज को हिफ्ज़ कर लीजिए। जिस दिन हमारे बच्चों ने इस किताब की उद्देशिका का अर्थ समझ लिया, आप यकीन मान लीजिए कि हमारे देश से क्राइम खत्म।